नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मिक्सचर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जिंक का अनुपात 1:2 तथा 3:1 है। ए और बी को 2:1 में मिलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो सी में तांबे और जिंक का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें दो मिश्र धातु दिया हुआ है ए और बी, और दोनों मिश्र धातु का हमें रेशियो दिया हुआ है। उस मिश्र धातु में तांबा और जिंक है और हमें ए और बी मिश्र धातु को 2:1 के रेशियो में मिलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाना है, जिसमें हमें क्या निकालना है, सी मिश्र धातु में तांबा और जिंक का हमें रेशियो बताना है। देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाना है, 2:1 के रेशियो में। यानी ए वाले मिश्र धातु का अगर हम 2 यूनिट लेंगे तो बी का हमें कितना लेना होगा, 1 यूनिट लेना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें दो मिश्र धातु दिया हुआ है ए और बी। ए और बी के अंदर हमें जो रेशियो दिया हुआ है तांबा और जिंक का, वो कितना दिया हुआ है, ए के अंदर 1:2 है और बी के अंदर कितना है, 3:1 है। हम सबसे पहले ये देखेंगे इन दोनों का, ए मिश्र धातु और बी मिश्र धातु का हम वजन समान करेंगे। सबसे पहले हम ए मिश्र धातु और बी मिश्र धातु का हम वजन समान करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि ए के अंदर जो हमारा ए मिश्र धातु है, इसके अंदर अगर 1 यूनिट तांबा है तो 2 यूनिट क्या है, जिंक है। और जो हमारा बी मिश्र धातु है उसके अंदर 3 यूनिट तांबा है तो 1 यूनिट क्या है, जिंक है। यानी ए का वजन कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और बी का वजन कितना हो गया, 4 यूनिट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का वजन बराबर करेंगे। ए मिश्र धातु और बी मिश्र धातु का वजन बराबर करेंगे। अब हम यहाँ बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुना कर देंगे और नीचे 3 से। यानी दोनों का, ए मिश्र धातु का भी वजन कितना आ गया, 12 यूनिट, और बी मिश्र धातु का भी वजन कितना आ गया, 12 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए और बी को 2:1 के रेशियो में लेना है। अगर हम ए का 2 यूनिट लेंगे तो हमें बी का कितना लेना है, 1 यूनिट। यानी हम ए में 2 से गुना करेंगे तो बी में हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रेशियो में ए वाले मिश्र धातु के रेशियो में हम 4:2 से गुना करेंगे। 4:2 यानी 8 से गुना करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 8:2, ये हो जाएगा 16। और यहाँ जो है बी वाले मिश्र धातु के रेशियो में हम 3:1 से गुना करेंगे। यानी हम 3 से गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:3। अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे, ये जो हमारा है तांबा और तांबा है, और ये क्या है, जिंक और जिंक है। हम यहाँ तांबा को ऐड कर लेंगे और जिंक को ऐड कर लेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 17, और ये कितना हो गया, 19। जो हमारा सी मिश्र धातु बन के आया, सी, उसमें जो है हमारा तांबा है और क्या है, हमारा जिंक है। तांबा और जिंक का जो रेशियो है वो कितना है, 17:19 है। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 17:19। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि दो मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जिंक का अनुपात 1:2 तथा 3:1 है। ए और बी को 2:1 में मिलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो सी में तांबा और जिंक का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था कि सी के अंदर तांबा और जिंक का अनुपात क्या है। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दो मिश्र धातु हमारी है, ए है और बी है। इन दोनों मिश्र धातु को हम किस अनुपात में मिला के बना रहे थे, 2:1 में। यानी ए वाले मिश्र धातु का अगर हम 2 यूनिट लेंगे तो बी वाले मिश्र धातु का हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट लेना पड़ेगा। और हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ए मिश्र धातु और बी मिश्र धातु का हमने वजन समान किया। हमने ये चेक किया कि इसका वजन समान है कि नहीं। यानी ए के अंदर अगर 1 यूनिट तांबा है तो 2 यूनिट क्या है, जिंक है। यानी इसका वजन कितना हो गया, 3 यूनिट। बी के अंदर 3 यूनिट जो है तांबा है तो 1 यूनिट क्या है, जिंक है। यानी इसका वजन कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी हमें यहाँ पता चला कि वजन जो है ए और बी मिश्र धातु का समान नहीं है।
तो हमने वजन समान करने के लिए ऊपर 4 से गुना और नीचे 3 से गुना, यानी ए वाले मिश्र धातु का भी वजन आ गया 12 यूनिट और बी वाले मिश्र धातु का भी वजन कितना आ गया 12 यूनिट। अब हमारा वजन दोनों का बराबर हो गया, हमें क्या लेना था, ए और बी को 2:1 के रेशियो में लेना था। यानी अगर हम ए का 2 यूनिट लेंगे तो बी का कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो हम ए के अंदर 2 से गुणा कर देंगे और बी के अंदर 1 से गुणा कर देंगे। अब हमें पूरे रेशियो में ए वाले रेशियो में 4:2 से गुणा करना पड़ेगा और बी वाले रेशियो में हमें 3:1 से गुणा करना पड़ेगा। हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 8:16 और दूसरा रेशियो बी का क्या आ गया 9:3। अब हम यहाँ तांबा और तांबा को ऐड कर देंगे और जिंक को ऐड कर देंगे। हमारा जो सी मिश्रण है, जो सी मिश्र धातु है वो बन के आ गया, जिसके अंदर तांबा और जिंक का रेशियो कितना है 17:19। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो समान आयतन के बर्तन में क्रमशः 1/2 और 2/3 भाग दूध है। इन दोनों बर्तन में पानी डालकर पूरा भर दिया जाता है तथा दोनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बर्तन हैं जिनकी आयतन क्या है, समान है, और हमें उस बर्तन का रेशियो नहीं दिया हुआ है। हमें यह दिया हुआ है कि पहले बर्तन में 1/2 भाग दूध है और दूसरे बर्तन में 2/3 भाग दूध है, और इन दोनों बर्तन को जो शेष हिस्सा जो खाली है उसे हम क्या कर रहे हैं, पानी से भर के, और इन दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में पलट रहे हैं। और हमसे वो पूछ रहा है कि बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों बर्तन में हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। हमें जो है, हमने मान लिया पहला बर्तन हमारा ए है और दूसरा बर्तन क्या है, बी है। देखिए हमें ए बर्तन में क्या दिया हुआ है कि 1/2 भाग क्या है, दूध है, यानी मिल्क और वाटर का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। 1/2 भाग जो है दूध है। हमने मान लिया कि जो बर्तन का आयतन है, बर्तन का आयतन कितना है, 2 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट क्या है, दूध है। तो बचा जो वो क्या होगा, हमारा पानी होगा, यानी 1 यूनिट दूध हो गया, तो जो शेष बचा वो क्या हो गया, पानी हो गया। यानी पहले बर्तन का हमारा रेशियो कितना हो गया, 1:1 का हो गया। अब देखिए दूसरे बर्तन में हमें क्या दिया है कि 2/3 भाग जो है हमारा दूध है। हमने मान लिया कि दूसरा बर्तन का जो आयतन है वो कितना है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से अगर 2 यूनिट जो है दूध है तो शेष कितना बचा, 1 यूनिट पानी है। और हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों बर्तन का आयतन क्या है, समान है, तो हम यहाँ ये चेक करेंगे कि दोनों बर्तन का आयतन समान है कि नहीं। हमने मान लिया कि जो पहला बर्तन है उसमें 1 यूनिट पानी है, 1 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है, यानी पहले बर्तन का हमारा आयतन कितना हो गया, 2 यूनिट। और जो दूसरा बर्तन है उसमें 2 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है, यहाँ आयतन कितना हो गया, 3 यूनिट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों बर्तन का आयतन अभी बराबर नहीं है। हम आयतन बराबर करने के लिए ऊपर 3 से गुना और नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ऊपर 3 से गुना करेंगे, यानी अब हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा, हम ऊपर वाले रेशियो में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा रेशियो हो गया 3:3 का। और जो नीचे वाला रेशियो है उसमें हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा रेशियो हो गया 4:2। ये हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो निकल के आ गया, जिसका आयतन बराबर है ए और बी। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में पलट रहे हैं और हमें वहां पूछा जा रहा है कि बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम जब बड़े बर्तन में पलटेंगे तो ये हमारा दूध और दूध ऐड हो जाएगा और पानी ऐड हो जाएगा, यानी बड़े बर्तन में जो हमारा रेशियो हो जाएगा, हम यहाँ ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7:5। बड़े बर्तन में जो हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 7:5 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो समान आयतन के बर्तन में क्रमशः 1/2 और 2/3 भाग दूध है। इन दोनों बर्तन में पानी डालकर पूरा भर दिया जाता है तथा दोनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो समान आयतन का बर्तन है, उन दोनों बर्तन में हमें दूध का भाग दिया हुआ था कि पहले बर्तन में 1/2 भाग दूध है और दूसरे बर्तन में 2/3 भाग दूध है। और हमने क्या किया कि दोनों बर्तन में जो शेष भाग है उस शेष भाग को पानी डाल के पूरा भर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, उसके बाद इन दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया और हमसे वहां पूछ रहा है कि बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने यहाँ रेशियो सबसे पहले निकाला। हमें जो है केवल दूध का मात्रा दिया हुआ है। दूध कितना है, दूध जो है पहले बर्तन में 1/2 भाग दूध है।
हमने मान लिया कि पहले बर्तन का जो आयतन है वो 2 यूनिट है। 2 यूनिट में से अगर 1/2 यानी आधा जो है दूध है, तो आधा क्या जो बचा, यानी 1 यूनिट पानी बच गया। 2 यूनिट में से 1 यूनिट अगर दूध हो गया तो 1 यूनिट क्या हो गया, पानी हो गया। यानी पहले बर्तन का हमारा रेशियो कितना हो गया, 1:1 का। अब देखिए दूसरे बर्तन में हमें क्या दिया कि 2/3 भाग जो है वो क्या है, दूध है। हमने मान लिया कि दूसरा बर्तन का जो आयतन है वो कितना है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से अगर 2 यूनिट दूध है तो जो शेष 1 बचा वो क्या है, पानी है। अब हमारा रेशियो निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया था कि दोनों बर्तन का जो आयतन है वो समान है। तो हम सबसे पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि इस रेशियो से हमारा आयतन समान है या नहीं। तो देखिए हमने मान लिया कि ये जो है पहला बर्तन, उसमें 1 यूनिट जो है दूध है। पहला बर्तन है उसमें 1 यूनिट दूध है, तो 1 यूनिट क्या है, पानी है। यानी पहला बर्तन का आयतन हमने कितना ले लिया, 2 यूनिट। और दूसरा बर्तन में 2 यूनिट जो है दूध है, तो 1 यूनिट क्या है, पानी है। यानी दूसरा बर्तन का आयतन कितना हो गया, 3 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों बर्तन का आयतन जो है वो बराबर नहीं है। तो हम आयतन बराबर करेंगे। आयतन बराबर करने के लिए हमें ऊपर वाले रेशियो में 3 से गुना और नीचे वाले रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा जो रेशियो निकल के आ गया, पहले बर्तन का रेशियो कितना हो गया, 3:3 का, और दूसरे बर्तन का रेशियो कितना हो गया, 4:2 का। अब देखिए इन दोनों बर्तन का दूध और पानी के रेशियो को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे, वहाँ क्या होगा, दूध और दूध ऐड हो जाएगा और पानी ऐड हो जाएगा। बड़े बर्तन में हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया, 7:5 का हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, जबकि दूसरे बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक तीसरी बर्तन में डाला गया, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें 2 बर्तन दिया हुआ है, ए और दूसरा बर्तन कौन सा है, बी। हमें 2 बर्तन दिया हुआ है ए और बी। इसमें हमारा क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। हमें क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। पहले बर्तन में मिल्क का और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, और दूसरे बर्तन में जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है, 3:5। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि दोनों बर्तन से समान मात्रा में बराबर मात्रा में मिश्रण लेके एक तीसरी बर्तन में डाला गया। तो हम सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे इनका जो हमारा मात्रा है, दोनों बर्तन का जो हमारा आयतन है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए पहले बर्तन में 2 यूनिट दूध है, तो पानी कितना है, 3 यूनिट। यानी पहले बर्तन का आयतन कितना हो गया, 5 यूनिट। दूसरे बर्तन में 3 यूनिट जो है दूध है, 5 यूनिट पानी है, यानी आयतन कितना हो गया, 8 यूनिट। तो हम सबसे पहले तो आयतन बराबर करेंगे। आयतन बराबर करने के लिए हमें ऊपर 8 से गुना और नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों बर्तन का आयतन बराबर हो गया। हमसे क्या बोला जा रहा है कि दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेके, अब हम यहाँ से मिश्रण को मिलाएंगे। मिश्रण को यानी हम पहले बर्तन के रेशियो में 8 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16:24। और दूसरे बर्तन का जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15:25। अब हमें जो है क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दोनों बर्तन का बराबर मात्रा लेके मिलाना है। देखिए पहले बर्तन का भी हमने कितना लिया, 40 यूनिट, और दूसरे बर्तन का भी हमने कितना लिया, 40 यूनिट। अब हम यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ जो है दूध और दूध ऐड हो जाएगा और पानी ऐड हो जाएगा। तो 15 और 16 जो ऐड होगा ये कितना हो जाएगा, 31, और 25 और 24 ऐड होगा ये कितना हो जाएगा, 49। हमारा रेशियो कितना आ गया, हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 31:49। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, जबकि दूसरे बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक तीसरे बर्तन में डाला गया, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। हमें तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात निकालना था। हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि दोनों बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेके एक तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है। तो हम सबसे पहले दोनों बर्तन का जो हम मिश्रण मिला रहे हैं उसे हम बराबर करेंगे। यानी सबसे पहले हमारा जो रेशियो दिया हुआ है पहले बर्तन का वो कितना दिया हुआ है, 2:3, और दूसरे बर्तन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5। हम यहाँ ये चेक करेंगे कि दोनों का जो आयतन है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए पहले बर्तन में 2 यूनिट दूध है, 3 यूनिट पानी है, आयतन कितना हो गया, 5 यूनिट। दूसरे बर्तन में 3 यूनिट दूध है,
5 यूनिट पानी है, आयतन कितना हो गया 8 यूनिट। यानी हमें यहाँ से पता चला कि दोनों बर्तन का जो आयतन है बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले आयतन बराबर करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में यानी समान मात्रा में समान आयतन में हमें लेके मिश्रण को मिलाना है। तो हमने आयतन यहाँ बराबर कर लिया। अब जो है पहले बर्तन का आयतन कितना हो गया 40 यूनिट और दूसरे बर्तन का भी आयतन हो गया कितना 40 यूनिट। हम इस 8 से पहले बर्तन के रेशियो में और इस 5 से दूसरे बर्तन के रेशियो में गुना करेंगे। हमारा पहले बर्तन का रेशियो कितना हो गया 16:24 और दूसरे बर्तन का रेशियो कितना हो गया 15:25। यहाँ दूध और दूध को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 31 और पानी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49। यानी जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 31:49। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कपर का अनुपात 3:4 है, जबकि दूसरे मिश्र धातु में जिंक, कपर और टीन का अनुपात 2:3:5 है। इनकी बराबर मात्रा आपस में मिलाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में जिंक, कपर और टीन का अनुपात निकालें। देखिए जो हमारा पहला मिश्र धातु है उसमें क्या है, पहले मिश्र धातु में जिंक है और कॉपर है और दूसरे वाले मिश्र धातु में क्या है जिंक, कॉपर और टीन है। देखिए जिंक, कॉपर और टीन, जो हमारा पहला मिश्र धातु है, पहला मिश्र धातु, इसके अंदर क्या है जिंक है और कॉपर है। इसका रेशियो कितना है 3:4। इसके अंदर टीन नहीं है, हमने क्या मान लिया टीन को 0 मान लिया। और जो दूसरा मिश्र धातु है, दूसरा मिश्र धातु, इसके अंदर क्या है, दूसरा मिश्र धातु के अंदर जो है जिंक है, कॉपर है और टीन है। जिंक कितना है 2, 3 और 5। अब देखिए हमें जो एक नया मिश्र धातु बनाना है, इन दोनों के समान मात्रा को लेके, इन दोनों के बराबर मात्रा को लेके एक नया मिश्र धातु बनाना है। यानी हम यहाँ चेक करेंगे दोनों का जो है, दोनों का वजन बराबर है कि नहीं। दोनों मिश्र धातु का जो वजन है हमें बराबर लेके एक नई मिश्र धातु बनाना है। तो यहाँ देखिए पहले मिश्र धातु के अंदर जिंक कितना है 3 यूनिट और कॉपर कितना है 4 यूनिट, यानी इसका वजन कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। और जो दूसरा मिश्र धातु है उसमें जिंक कितना है 2 यूनिट, कॉपर कितना है 3 यूनिट और टीन कितना है 5 यूनिट। यानी दूसरे मिश्र धातु का वजन कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी 10 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों मिश्र धातु की जो वजन है इस रेशियो में बराबर नहीं है। तो हमें सबसे पहले वजन बराबर करना पड़ेगा। तो हम ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे 7 से गुणा करेंगे। अब देखिए जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, अब यहाँ हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा जिंक, कॉपर और टीन का। अब देखिए हम पहले वाले रेशियो में हम 10 से गुणा करेंगे, 3 में 10 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 में 10 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 0 में 10 से गुणा होगा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 7 से गुणा करेंगे दूसरे वाले मिश्र धातु के रेशियो में, ये कितना हो जाएगा 14:2। हम यहाँ 3 में 7 से करेंगे ये 21 और 5 में 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 35। अब हम यहाँ जिंक से ऐड कर देंगे, कॉपर को कॉपर से ऐड कर देंगे, और पहले मिश्र धातु में टीन तो है नहीं, टीन को हमने क्या मान लिया 0। तो हम यहाँ रेशियो निकालेंगे जिंक, कॉपर, टीन का, जो है जो हमारा नया मिश्र धातु बन के आ रहा है ये कितना हो जाएगा, हम 30 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44। अब हम 40 में 21 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 61, और 0 में 35 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35। जो हमारा नया मिश्र धातु बन के आया उसके अंदर जिंक कितना है 44 यूनिट, कॉपर कितना है 61 और टीन कितना है 35 यूनिट। यानी हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया 44:61:35। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक मिश्र धातु में जिंक और कपर का अनुपात 3:4 है, जबकि दूसरे मिश्र धातु में जिंक, कपर और टीन का अनुपात 2:3:5 है। इनकी बराबर मात्रा आपस में मिलाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में जिंक, कपर और टीन का अनुपात निकालें। हमें जो है 2 मिश्र धातु दिया हुआ था। पहले मिश्र धातु के अंदर जिंक और कॉपर था, जिसका हमें रेशियो कितना दिया हुआ था 3:4, और जो दूसरा मिश्र धातु है उसके अंदर क्या है जिंक है, कॉपर है और टीन है। पहले मिश्र धातु में हमें टीन नहीं दिया हुआ था, लेकिन दूसरा मिश्र धातु के अंदर क्या है टीन भी है, और इनका रेशियो कितना है 2:3:5 दिया हुआ है।
और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों मिश्र धातु के बराबर मात्रा को बराबर मात्रा में लेके मिला के एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु के अंदर जिंक, कॉपर और टीन का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला जो मिश्र धातु है उसके अंदर जिंक और कॉपर है जिसका रेशियो कितना है 3:4 है, और पहले मिश्र धातु के अंदर टीन नहीं है, हमने मान लिया टीन इतना यहाँ कितना है 0 है पहले मिश्र धातु के अंदर, और दूसरे मिश्र धातु के अंदर क्या है जिंक है, कॉपर है और टीन है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के बराबर मात्रा में आपस में मिलाना है, दोनों मिश्र धातु के बराबर मात्रा को आपस में मिलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि दोनों जो मिश्र धातु है इसकी वजन जो है बराबर है कि नहीं। तो पहले मिश्र धातु में जिंक कितना है 3 यूनिट, कॉपर कितना है 4 यूनिट और टीन कितना है 0 यूनिट, यानी इसका वजन कितना हो गया 7 यूनिट। और दूसरे मिश्र धातु में जिंक कितना है 2 यूनिट, कॉपर कितना है 3 यूनिट और टीन कितना है 5 यूनिट, यानी इसका वजन कितना हो गया 10 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों मिश्र धातु को अगर हम इस रेशियो में मिलाते हैं तो इनका वजन जो है बराबर नहीं है। तो हम वजन बराबर करने के लिए ऊपर 10 से गुना और नीचे 7 से गुना करेंगे। अब जो हमारा रेशियो निकल के आ गया, पहले मिश्र धातु का रेशियो हो गया 30:40:0 और दूसरा मिश्र धातु का जो रेशियो हो गया वो 14:21:35। अब ये जो है दोनों मिश्र धातु का मात्रा क्या है बराबर है अगर हम इस रेशियो में मिलाते हैं। तो जो हमारा नया मिश्र धातु बन के आया, हम यहाँ क्या करेंगे जिंक को जिंक से ऐड कर देंगे, कॉपर और कॉपर को ऐड कर देंगे, और पहले मिश्र धातु में हमारा टीन तो 0 था, यहाँ टीन कितना हो जाएगा 35, यानी हमारा जो नया मिश्र धातु बन के आया उसके अंदर जिंक, कॉपर और टीन का रेशियो कितना है 44:61:35। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:5 है जबकि दूसरे बर्तन में यह अनुपात 4:3 है। यदि इन्हें 3:4 के अनुपात में लेकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन का अनुपात निकालें। हमें नए बर्तन का अनुपात निकालना है। देखिए हमें 2 बर्तन दिया हुआ है, दोनों बर्तन में स्पिरिट और पानी का जो हमें रेशियो दिया हुआ है, और हमसे ये बोला जा रहा है कि दोनों बर्तन में से 3:4 के रेशियो में लेके एक तीसरे बर्तन में हमें डालना है, और तीसरे बर्तन में हमारा जो है स्पिरिट और पानी का रेशियो कितना होगा। देखिए हमें जो है स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। हमारा 2 बर्तन है, पहले बर्तन में जो हमारा रेशियो है वो कितना है 2:5 है, और दूसरे बर्तन में जो हमारा रेशियो है, दूसरे बर्तन के अंदर रेशियो कितना है 4:3 है, 4:3 है। और हमें क्या करना है कि दोनों बर्तन से 3:4 के रेशियो में लेके एक तीसरे बर्तन में मिलाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि दोनों बर्तन का जो है आयतन बराबर है या नहीं, दोनों बर्तन का आयतन बराबर है कि नहीं। पहले बर्तन में 2 यूनिट जो है स्पिरिट है तो 5 यूनिट क्या है पानी है, यानी पहले बर्तन का आयतन कितना हो गया 7 यूनिट, और दूसरे बर्तन में 4 यूनिट स्पिरिट है तो 3 यूनिट क्या है पानी है, यानी यहाँ भी इसका आयतन कितना हो गया 7 यूनिट। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि दोनों बर्तन का आयतन बराबर है। अब हमें किस अनुपात में लेके मिलाना है तीसरे बर्तन में 3:4 के रेशियो में, यानी हम पहले बर्तन का अगर 3 यूनिट लेंगे तो दूसरे बर्तन का क्या करना पड़ेगा, हमें 4 यूनिट लेना पड़ेगा। यानी हम जिस रेशियो में मिलाएंगे तीसरे बर्तन में, हम क्या करेंगे पहले बर्तन के रेशियो में हम 3 से गुना कर लेंगे और दूसरे बर्तन के रेशियो में हम 4 से गुना कर लेंगे। यानी हमारा कितना हो जाएगा, पहले बर्तन का रेशियो कितना हो जाएगा 6:15, 6:15, और दूसरे बर्तन का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 16:12। हम यहाँ स्पिरिट को स्पिरिट से ऐड कर देंगे और पानी को पानी से ऐड कर देंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 16 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, और यहाँ 15 में 12 को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 27। हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, जो नया बर्तन है नया बर्तन के अंदर हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया स्पिरिट और पानी का 22:27। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:5 है जबकि दूसरे बर्तन में यह अनुपात 4:3 है। यदि इन्हें 3:4 के अनुपात में लेके एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन का अनुपात निकालें। हमें क्या निकालना है, नए बर्तन का अनुपात निकालना है। देखिए हमें 2 बर्तन दिया हुआ है, दोनों बर्तन में क्या है, हमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, हमें दोनों बर्तन का रेशियो दिया हुआ है, और हमसे ये बोला जा रहा है कि दोनों बर्तन में से हम 3:4 के रेशियो में निकाल के एक तीसरे बर्तन में मिलाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे बर्तन में जो मिला रहे हैं
उस बर्तन का रेशियो क्या होगा, उस बर्तन में स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि पहले बर्तन के अंदर स्पिरिट और पानी का रेशियो कितना है 2:5 है, और दूसरे बर्तन का हमारा रेशियो कितना है 4:3 है। तो हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि दोनों बर्तन का जो आयतन है वो बराबर है कि नहीं। तो पहले बर्तन में हमने मान लिया कि 2 यूनिट स्पिरिट है तो 5 यूनिट क्या है, पानी है, यानी आयतन कितना हो गया पहले बर्तन का 7 यूनिट, और दूसरे बर्तन में 4 यूनिट स्पिरिट है तो 3 यूनिट क्या है, पानी है, यानी आयतन कितना हो गया 7 यूनिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों बर्तन का आयतन है बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों बर्तन में से हमें 3:4 के रेशियो में लेना है, यानी हम पहले बर्तन का अगर 3 यूनिट लेंगे तो दूसरे बर्तन का हमें क्या लेना है, 4 यूनिट लेना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले बर्तन के रेशियो में 3 से गुना कर लेंगे और दूसरे बर्तन के रेशियो में 4 से गुना कर लेंगे। हमें इस रेशियो में लेके तीसरे बर्तन में मिलाना है। अब यहाँ स्पिरिट से स्पिरिट ऐड हो जाएगा और पानी से पानी ऐड हो जाएगा। हमारा तीसरे बर्तन में यानी नए बर्तन में हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, 22:27। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।